जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंटों का क्या है हम स्कॉलरशिप चेक करने का तरीका बताएंगे, है ना, कि उनकी स्कॉलरशिप कहां से चेक किया जाता है। और आप ये भी चेक कर पाएंगे कि कौन सा वर्ष में कितना आया था, है ना, और इस वर्ष में कितना आया है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, है ना। अगर आपके घर में आपसे छोटे से भाई बहन है तो उनका जो क्या है उनका स्कॉलरशिप आप खुद अपने मोबाइल से अपने हाथों से चेक करके देख लेंगे और उनको बता देंगे कि उनका स्कॉलरशिप कितना आया था और कितना इस वर्ष आएगा, है ना। आप उनका स्कॉलरशिप स्वयं देखकर उनको बता देंगे, है ना, कि उनका स्कॉलरशिप जो है इस वर्ष का कितना आया है ना, और चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। या फिर आप किसी भी वर्ष को देखना चाहते हैं उनका स्कॉलरशिप तो आप देख सकते हैं ना। जैसे कक्षा 1 का देखना चाहते तो उसको भी देख सकते हैं, कक्षा 5 का भी देख सकते हैं, कक्षा 6 का भी देख सकते हैं, कक्षा 8 का भी देख सकते हैं ना, कक्षा 9 का भी देख सकते हैं, कक्षा 10th का भी देख सकते हैं, कक्षा 11th का भी देख सकते हैं, कक्षा 12th का भी देख सकते हैं। कहने का मतलब कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंटों का क्या है आप स्कॉलरशिप खुद स्वयं देख लेंगे, है ना, कि उनका स्कॉलरशिप कितना आया है ना, और चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं ना, क्योंकि आप स्वयं खुद मोबाइल से ही चेक कर लेंगे, है ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही ऑनलाइन जाना है, ना ही किसी से पूछना है। आप स्वयं अपने मोबाइल से देखकर आप स्वयं उसको चेक कर लेंगे और बता देंगे, है ना, जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं या फिर स्वयं का देखना चाहते हैं, है ना। तो चलिए आपको चेक करने का ना, स्कॉलरशिप चेक करने के लिए, है ना, कक्षा 1 से 12th के बीच में आप किसी भी स्टूडेंट, है ना, जिस भी क्लास को देखना चाहते हैं, है ना, उसके स्कॉलरशिप, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्कॉलरशिप चेक करने के लिए ना सबसे पहले हमको क्रोम को ओपन कर लेना है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास क्रोम नहीं है ना तो आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे, है ना, डेस्कटॉप मोड में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको सर्च बार में क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है शिक्षा पोर्टल, यहाँ पे लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर ही सजेस्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे समग्र स्कॉलरशिप ट्रिक्स, है ना, तो इसी को हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी विंडो ओपन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, इसको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में आपको ओपन करना है ना। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप देखने को मिलेगा, देखो डेस्कटॉप साइट, है ना, तो इसको हमको सही के क्लिक होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से आपको विंडो देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से विंडो देखने को मिलेगा अगर डेस्कटॉप मोड में आप ओपन करोगे ना क्रोम में। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपका सही चिन्ह नहीं लगा है ना ये वाला, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को यहाँ पे क्या है क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से विंडो देखने को मिलेगा, है ना, तो एक कंप्यूटर की तरह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है समग्र आईडी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो समग्र आईडी होता है ना, वहाँ पे परिवार का जो है हर सदस्य का एक समग्र आईडी रहता है ना। जिस स्टूडेंट का हमको चेक करना है ठीक उसी का हमको यहाँ पे समग्र आईडी को यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे हम डाल रहे हैं, है ना, एक स्टूडेंट का हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे हम समग्र आईडी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे उस स्टूडेंट का हम समग्र आईडी को थोड़ा सा ब्लर कर देंगे, क्योंकि हम क्या है दूसरे के प्राइवेसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर हमने समग्र आईडी को यहाँ पे डाल दिए ना। अब देखो यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष, मतलब कि हमको जिस वर्ष का चेक करना है ना उस वर्ष को यहाँ पे हमको डालना है। जैसे कि आप देखो शैक्षणिक वर्ष चुने, तो इसको हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो वर्ष आ गया, है ना। शैक्षणिक वर्ष हमको चुनना है कि हमको किस वर्ष का स्कॉलरशिप देखना है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको यहाँ पे देखना है 2021 या 22 का भी देख सकते हैं, 2020 और फिर 21 का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है 2021 का देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 2021 का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है CHR, यहाँ पे कैपिटल में दिया है ना, तो कैपिटल में लिखेंगे यहाँ पे CHR, यहाँ पे डाल दिए कैप्चर को, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप्चर कोड को डाल देना, उसके बाद विद्यार्थी छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है ना। यहाँ पे देखो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंडो ओपन हो गया ना। देखो यहाँ पे जिस स्टूडेंट का हम स्कॉलरशिप चेक करना चाहते हैं ना उसका नाम आ गया, समग्र आईडी दिखा रहा है ना, उसके फादर नेम दिखा रहा है, अब यहाँ पे उनका मदर नेम दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो उनका यहाँ पे जो क्लास है 11वीं का दिखा रहा है ना, 11वीं क्लास का यहाँ पे ओपन हो के आया है। तो यहाँ पे देखो 11वीं क्लास का यहाँ पे ओपन हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो उसका जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे देखो चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो यहाँ पे देखो चढ़ गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पेमेंट प्रोसेस डिटेल, मतलब कि यहाँ पे बैंक प्रोसेस डेट। तो
तो यहाँ पे देखो 18/5/2022 को चढ़ गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे इस प्रकार से अमाउंट पैड में देखो यहाँ पे 2300 चढ़ा है ना, जहाँ पे चढ़ा है यहाँ पे 11वीं क्लास का चढ़ा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमको दिया है ना समय सारणी, तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी देखने को मिलेगा है ना। चाहे आप जिस भी वर्ष का जिस भी स्टूडेंट का चेक करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे देखो समग्र आईडी डालेंगे और उसके बाद क्या है वहाँ पे वर्ष चुनेंगे और वहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे और उसी प्रकार से आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इसी प्रकार से विंडो ओपन होगा और चढ़ा रहेगा ना तो यहाँ पे पेमेंट वाला यहाँ पे ओपन हो जाएगा है ना। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखो 2023 चल रहा है, 2023 को चलो चेक करते हैं क्या 2023 का कोई पैसा चढ़ा है, तो यहाँ पे 2021 का चेक किया। अब यहाँ पे वर्ष चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2023 है ना तो इसको हम क्लिक करते हैं 2023-24 है ना। अब यहाँ पे देखो इसका जो QR कोड है इसको थोड़ा चेंज करेंगे इसी को दबाकर, तो अब देखो अब नया कोड आएगा, इसको डालना है ना, इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि पुराना चेक हुआ है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे HFT इसको कैपिटल में रखना है, HFT इसको डाल दिए। अब यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिखा है छात्रवृत्ति विद्यार्थी छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी, इसी को हमको क्लिक कर देना है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 2022 का चेक करें क्योंकि अभी 2023 वालों का एडमिशन चल रहा है तो उनका अभी नहीं दिखाएगा है ना। 2022 को हमको यहाँ पे क्लिक कर देना, उसमें थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा था है ना। 2022 क्योंकि 2023 अभी चल रहा है तो इसमें अभी एडमिशन होगा, तो इनका अभी क्या एडमिशन होगा उसके बाद स्कॉलरशिप चढ़ेगा है ना, तो अभी उसका नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस कैप्चा कोड को हटाने के लिए इसी को क्लिक कर देना है तो एक नया कैप्चा कोड खुलेगा है ना। अब इसमें 2022 का चेक होगा तो यहाँ पे E73 लिखा है तो हमको यहाँ पे लिख देना है E और यहाँ पे 73 तो यहाँ पे हमको 73 टैप कर देना। अब यहाँ पे देखो कैप्चा कोड सही है क्या E73, हाँ अब इसको हमको क्लिक कर देना है छात्रवृत्ति जानकारी के लिए है ना। अब यहाँ पे देखो उनका नाम आ गया, यहाँ पे समग्र आईडी आ गया, नाम आ गया है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लास 12 है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे सबसे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो जो क्लास 12वीं का है अभी स्कॉलरशिप नहीं चढ़ा है दोस्तों है ना। अब आपको पता होगा कि 12th क्लास में है ना या फिर 9th क्लास में हो तो यहाँ पे जो है इस वर्ष है ना 2023 जो चल रहा है 2022 वालों का जो स्कॉलरशिप है SC ST वालों का अभी नहीं आया है स्कॉलरशिप दोस्तों है ना, तो उनको क्या है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे हमको पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब कि जो 12वीं क्लास का है ना अभी स्कॉलरशिप नहीं आया है। और इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों जो SC ST वालों का उनका स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है दोस्तों। अदर जो जनरल OBC वालों का है स्कॉलरशिप आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या है ST है इसलिए इनका स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं ना इनका ऑफिशियल वेबसाइट से दिए हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं ठीक इसी प्रकार से आपको वहाँ पे डालना है ना। समग्र आईडी डालना है और फिर वर्ष डालना है और कैप्चर कोड डालिएगा और फिर किसी प्रकार से आपको विंडो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेके कक्षा 12वीं तक के जो भी स्टूडेंट हैं है ना उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो कि वो भी अपने मोबाइल से खुद चेक कर लें है ना, कि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से क्या है वो लोग भी चेक कर लें है ना। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।